सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या पहाड़ों के खाई में नहीं की, बल्कि पार्किंग के टॉयलेट में ले जाकर अपने पति की हत्या करवाई है। ये मेरे शब्द नहीं, बल्कि खुद शिलोंग के जो एसपी हैं वो ऑन कैमरा आकर बहुत सारी कहानी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बीवी सोनम है उसने बिल्कुल परफेक्ट क्राइम करने की जो कोशिश की थी उसमें वो कामयाब भी हो जाती, लेकिन बहुत सारी उससे गलतियां होती चली गई। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले वो एक कहानी बताते हैं जिसमें वो कहते हैं कि शादी से लगभग 3 महीने पहले, यानी कहें फरवरी 2025 में राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी फैसला करते हैं कि हम एक काम करेंगे, क्योंकि हमें शादी तो करनी नहीं है, परिवार हम दोनों को एक होने नहीं दे रहा, इसलिए एक काम करते हैं, किसी लड़की को स्कूटी पर बैठाकर जला देते हैं। परिवार जब खोजबीन करेगा तो हम बता देंगे कि सोनम रघुवंशी स्कूटी पर बैठे बैठे जल गई है। कहां सोनम दूर बैठकर किसी लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी, लेकिन वो फेल हो जाता है। दूसरा जो प्लान था उसमें यह था कि सोनम रघुवंशी गायब हो जाएगी और बताएगी कि पिकनिक स्पॉट पर गए थे, वहां से किसी नदी में किसी लड़की को बहा दिया जाएगा। ऐसी खबरें फैला दी जाएंगी जिससे परिवार को लगे कि जो घर की लड़की है वो नदी में बहकर कहीं दूर निकल जा चुकी है और कोई इसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। और ऐसे में सोनम और राज कुशवाहा बाद में आगे चलकर शादी कर लेंगे, लेकिन दोनों ही प्लान को धक्का लगता है और ये प्लान कामयाब नहीं होता है। फरवरी 2025, याद रखिए 11 मई 2025 को शादी होती है सोनम और राजा की, लेकिन उससे 3 महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक प्लान बनाया जाता है जहां पे एक लड़की को जिंदा जलाने की इनकी प्लानिंग थी। और ये लड़के 20 साल और 24 साल की लड़की, ज्यादा उम्र भी नहीं है दोनों की। इसके बाद होता क्या है, जिस तरीके से अब तक आपने कहानी सुनी कि जो कातिल थे, जो हत्यारे थे, पैसों के लिए काम कर रहे थे, आपको बता दें कि जो कातिल हैं, एसपी साहब ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ दोस्ती यारी में ही उन्होंने सोचा कि अपने भाई के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। बताएंगे कि जो एसपी हैं, जो एसपी साहब हैं, ऑन कैमरा उन्होंने इस कहानी को किस तरीके से बेपर्दा किया और कैसे ये जो पूरा केस है सुलझ चुका है। हर एक चीज जो आपके मन में जो सवाल थे, हर एक सवालों का जवाब आ चुका है। और जो सबसे अजीब जो चीज थी, जो अब तक कही जा रही थी कि पहाड़ों के नीचे ले जाकर उसे मारा गया है, तो कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि पार्किंग के टॉयलेट में ले जाकर मारा जाता। क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से जानते हैं। तो ईस्ट खासी हिल्स के जो एसपी हैं विवेक श्याम, उन्होंने पूरे तरीके से इस केस को अब डिस्क्लोज कर दिया और बता दिया है कि किस तरीके से जो राज कुशवाहा है वो इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। राजा रघुवंशी को मारने के पीछे जिसका दिमाग है वो इसी चेहरे का है, जिस चेहरे को आप देख रहे हैं। सफ़ेद शर्ट में ये बैठा हुआ है पुलिस कस्टडी में, मुंह झुकाए हुए। इसी ने अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि सोनम रघुवंशी को पूरा प्लान समझाया था, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया था और दोस्ती यारी में इनसे इतना जघन्य अपराध करवाया। दरअसल जब दोनों प्लान सोनम के फेल हो जाते हैं और अब कैसे भी करके परिवार वालों से जितना मर्जी उसने लड़ लिया, झगड़ लिया, उसने बता दिया कि वो राजा रघुवंशी से शादी करना नहीं चाहती, और इसके बावजूद जब परिवार उसकी शादी राजा से करवा देता है, तो ऐसे में सोनम को अब एक नया प्लान बनाना था। सोनम को कैसे भी करके राजा से दूर जाना था, क्योंकि जो सोनम थी उसके कई सारे चैट भी सामने आए हैं जो उसने अपने बॉयफ्रेंड से किए थे, जिसमें वो बार बार कह रही है कि शादी के बाद वो नहीं चाहती कि राजा उसे छुए, वो राजा के छूने से चिढ़ेगी। और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब शादी भी हो जाती है तो सोनम जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, और तब जाकर वो राज कुशवाहा के साथ जो पूरा प्लान इनका बनता है मर्डर का, कि कैसे राजा रघुवंशी को मारना है, उसके लिए वो सबसे पहले राजा को कामाख्या देवी यानी कि गुवाहाटी लेकर जाती है। क्योंकि उसने राजा को सीधे तौर पे ये कह दिया था कि देखो, हम तब तक कोई भी रिलेशन कायम नहीं करेंगे जब तक मैं माँ कामाख्या के दर्शन ना कर लूँगी। और आप सबको पता होगा कि जो दोनों की जब कुंडली मिलाई गई थी तो दोनों ही जोड़ों में, मतलब ये जो राजा है और जो सोनम है, उनमें मंगल का जो दशा है वो आई थी। और इसके लिए सोनम इस तरह से भी उसको बरगलाती है और कहते हैं कि हमें दर्शन करने जाना चाहिए। और सोनम जो है खुद अपने हनीमून के लिए टिकट बुक कराती है, यहाँ तक कि आरोपियों के लिए भी टिकट जो है वो सोनम ही बुक कराती है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर एक चीज़ का खुलासा हुआ है। पता लगा है कि जब सोनम 19 मई को गुवाहाटी जाती है पति राजा रघुवंशी के साथ, तो वहाँ पर ही मारने का प्लान था। यानी कि जो आरोपी हैं, जो 3 लड़के हैं जिनसे कहा गया है कि मदद ली गई है, पहले आ रहा था कि सुपारी दी गई है, पर सुपारी जैसा कुछ नहीं है, दोस्ती यारी में ये मर्डर करवाया गया है।
उनको एक दिन पहले ही गुवाहाटी भेज देती है और वहाँ पर ये लड़के जाकर देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। जब इन्हें समझ नहीं आता तब ये सोनम को बताते हैं कि हम गुवाहाटी में तो ये मर्डर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो सोनम है वो माँ कामाख्या के दर्शन करती है और फिर वो अपनी अगली चाल चलती है। अगली चाल वो क्या चलती है, वो सीधे तौर पर अपने पति राजा को सोहरा लेकर चली जाती है, यानी कि चेरापूंजी, जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, लगातार बारिश होती है। क्योंकि राज का पूरा बनाया ये प्लान था, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे हर एक चीज़ समझाई थी, किस कदम पर क्या करना है, अगर यहाँ पर प्लान फेल होता है तो आगे कहाँ जाना है। तो जो राज कुशवाहा है उसे भी पता था कि मेघालय में ऐसी ऐसी वादियाँ हैं, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर अगर मौत हो तो उसे एक्सीडेंट दिखाया जा सकता है। और इसीलिए जो सोनम है वो अपना अगला दांव चलती है और जब सोहरा पहुंचती है, वहां जाने के बाद हमने आपको बताया था कि नौगरियाट फॉल के लिए जो ब्रिज था वहां पे डबल ट्रैकर, वहां जाने के लिए बार बार वो बहुत ज़्यादा ही फोर्स कर रही थी, उसको वो चीज़ देखनी भी थी और इसीलिए वो वहां पर ले जाना चाहती है राजा को। और पहले आया था कि वो 3000 स्टेप्स जो हैं, जब वो नीचे गए थे वहाँ पर खाई से डायरेक्ट वहाँ पर पहले मर्डर किया गया और राजा को नीचे फेंक दिया गया। लेकिन नहीं, उस वक्त होता यह है कि पार्किंग लॉट के पास एक वॉशरूम था और वहाँ पर राजा वो देखता है तो बोलता है कि मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। और जैसे ही राजा वॉशरूम जाता है उसके पीछे वो तीनों आरोपी यानी कि जो लड़के थे विशाल, आनंद और आकाश, ये जाते हैं और वहाँ पर जो नया दाव इन्होंने गुवाहाटी से लिया था उससे उस पर अटैक करते हैं, उसके सर के पीछे मारते हैं, आगे मारते हैं, गले पर वार करते हैं। और जब जो राजा है, जब उसकी मौत हो जाती है, इसके बाद सोनम भी वहीं पर मौजूद होती है और फिर उसकी लाश को वहाँ से खाई में नीचे फेंका जाता है। और तो और जब लाश को खाई में फेंक दिया जाता है, उस वक्त के अगर टाइम की बात करूँ तो ये जो पूरा मामला है करीब 2 बजे से 2:18 के बीच में हुआ है, मतलब मोटे मोटे 18 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। पुलिस ने इस चीज़ को कंफर्म किया है और बताया है कि मर्डर स्पॉट पर जब ये हत्या हो रही थी उस वक्त जो पत्नी सोनम है वहीं पर मौजूद थी। इसके अलावा जब लाश मिलती है राजा की 2 जून को, तो आसपास में जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो एक रेनकोट भी मिलता है जो करीब लाल और काले रंग का है। उसके बारे में जब जिक्र किया जाता है, पूछा जाता है कि क्या वो सोनम का था, तो पुलिस की तरफ से जवाब आता है कि दरअसल जो रेनकोट वहाँ पर मिला था वो था तो सोनम का ही, जो हमने सीसीटीवी में देखा भी था। लेकिन ये रेनकोट सोनम आकाश को दे देती है उस वक्त, जिस पर खून के धब्बे लग जाते हैं क्योंकि आकाश जो है वो मर्डर करता है। और इसके बाद जब वो लोग स्कूटी से वापस आते हैं तो एक स्कूटी जो है वो खुद सोनम चला रही होती है और उस पर दूसरा आरोपी बैठा होता है और 2 जो लड़के थे वो दूसरी स्कूटी पर बैठे होते हैं। कुछ रोज जब आगे ये लोग बढ़ जाते हैं, करीब करीब 10 किलोमीटर का जो दायरा है वो क्रॉस कर लेते हैं, इसके बाद ये लोग स्कूटी से उतरते हैं। सोनम अलग गाड़ी लेती है और बाकी जो आरोपी अलग गाड़ी लेती है। लेकिन उससे पहले आकाश ने जो रेनकोट पहना हुआ था वो उसी जंगल के आसपास के इलाके में कहीं फेंक देता है और वही रेनकोट पुलिस को मिला था सर्च ऑपरेशन के दौरान। अब इसके बाद जब ये जो आरोपी हैं यानी कि जो सोनम है, जो आकाश है, विशाल है, आनंद है, जब ये 10 किलोमीटर का जो दायरा है वो क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद ये गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं, तब विशाल जो है एक बुर्का निकाल कर सोनम को देता है। किस लिए देता है? ताकि वो अपना मुंह छिपा सके, अपनी पहचान छिपा सके। और ये बुर्का किसी और ने नहीं बल्कि इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड यानी कि राज कुशवाहा ने विशाल को दिया था और कहा था कि ये बुर्का ले जाकर जब सारा काम हो जाए, कत्ल हो जाए, तब तुम सोनम को दे देना। इसी की मदद से वो अपनी पहचान छुपाकर धीरे धीरे एक एक करके जो राज्य लगते हैं उनके बॉर्डर क्रॉस करके मुझ तक पहुंच जाएगी। अब सोनम बुर्का लेती है, इसके बाद टैक्सी से गुवाहाटी आती है, वापस जहां से वो निकली थी सोहरा के लिए वहीं पर वो वापस आती है। फिर आईएसबीटी से सिलीगुड़ी की बस लेती है। इसके बाद सिलीगुड़ी से दूसरी बस से पटना जाती है, पटना से फिर बस लेकर आरा जाती है। आप देखिए, एक कत्ल किया, उसके बाद उसको छुपाने के लिए, बचने के लिए कितना ज़्यादा जो सोनम है वो भाग रही है। अब आरा पहुंचने के बाद वहां से वो ट्रेन लेती है, ट्रेन से लखनऊ पहुंचती है। लखनऊ आने के बाद लखनऊ के बस अड्डे पहुंचती है, वहां से इंदौर जाती है और इंदौर जाने के बाद यानी 26 मई से 8 जून तक जो सोनम रघुवंशी थी वो इंदौर में थी। और आप सोचिए, जो मेघालय पुलिस है, जो जवान है, इतनी सारी जो सर्च की टीम बनाई गई थी, बताया गया था कि 50-50 जो पुलिस अफसर हैं उनकी टीम बनाई गई है सिर्फ सोनम को ढूंढने के लिए, राजा को ढूंढने के लिए। और वो सोनम उस वक्त कहाँ बैठी थी? इंदौर में ही बैठी थी, जहाँ से वो बताया जा रहा था कि इंदौर का कपल है गायब हो गया है, उसे मेघालय में ढूंढा जा रहा था, लेकिन वो लड़की बैठी थी इंदौर में। अब जब राजा की लाश मिलती यानी कि 2 जून को जब राजा की लाश मिली थी, तब भी जो सोनम थी वो इंदौर में ही मौजूद थी, अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही थी। लेकिन जब गाइड का एंगल सामने आता है, इसमें जो विवेक सयाम है, जो एसपी हैं, उन्होंने बताया कि देखिए, जब गाइड का पूरा एंगल सामने आया और पता लगा
कि 3 लोग थे जो हिंदी की भाषा बोल रहे थे, जो उत्तर भारत के लग रहे थे। जब हमने वो सारी कहानी को ढूंढा और जब हम वहाँ होम स्टे गए, वहाँ पर हमें बिछिया और अंगूठी मिली, एक मंगलसूत्र मिला, तब हमें डाउट हुआ कि एक लड़की जो नई नई शादी हुई है वो अपनी इतनी कीमती चीज़ों को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है। इसके अलावा वो 3 लोग कौन थे। जब हमने इसकी जाँच शुरू की तब हमारी शक की सुई घूमी और हमने एक एक को अरेस्ट करना शुरू किया। और इसके बाद जब सोनम को पता लगा कि उसका सबसे करीबी इस हत्या का मास्टरमाइंड यानी कि राज कुशवाहा ही अरेस्ट हो गया है, तो ऐसे में सोनम को लगा कि अब उसकी तो बिल्कुल भी जो क्या कहते हैं कि वो कोई भी बचने के चांसेस नहीं है। और यहाँ राज कुशवाहा ने सोनम को पहले ही गाइड कर रखा था कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुमको अपने आप को पीड़ित दिखाना है, तुमको ये दिखाना है कि कल को तुम्हारे पति की जो लाश मिली है उसके बाद तुम्हें किसी ने किडनैप किया हुआ था, तुम बेचारी हो, और जाकर अपने आप को रोते गाते किसी तरीके से ऐसी हालत दिखाना कि पुलिस को तुम पर यकीन हो जाए कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया था, अगवा कर लिया था, उसके बाद तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है और तुम्हारे पति को मार दिया गया है। यहाँ तक कि जब सोनम इंदौर में भी रुकी थी तब भी जो राज कुशवाहा है उसने सोनम से कहा था कि मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जो है सिलीगुड़ी चले जाना चाहिए और वहाँ पर अपने आप को किडनैप दिखाना चाहिए कि मैं इस एरिया में किडनैप हूँ, मुझे किडनैपर्स जो है वहाँ से सोहरा से लाकर इन्होंने मुझे सिलीगुड़ी पटक दिया है और यहाँ पर मैं बड़ी ही बेचारी हालत में हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें तब तक सोनम को लगा कि सब चीज़ें ठीक रहेंगी, वो अब पुलिस नहीं पकड़ पाएगी और इसीलिए वो इंदौर भी चली जाती है। लेकिन जब राज कुशवाहा पकड़ा जाता है और राज कुशवाहा पकड़े जाने से पहले सोनम को वाराणसी भेज देता है, तब सोनम को लगता है कि अब उनका प्लान फेल हो गया है क्योंकि उसके एक एक करके सारे जो लोग थे वो सब पकड़े गए हैं। और इसके बाद वो गाजीपुर जाती है और ढाबे पर उतरकर वहाँ पर सरेंडर करती है, अपने आप को दुखियारी दिखाती है क्योंकि सोनम ने ठान लिया था कि कैसे भी करके उसे ये दिखाना है कि वो बेचारी है, उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसके पति को मार दिया गया और उसके सारे गहने जेवर जेवरात जो भी उसके पास थे, एक नई नई शादी हुई उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा जाती की गई है। यहाँ तक कि सोनम ये सोचकर चल रही थी कि जैसा मीडिया में आ रहा था, जैसा चैनल्स बोल रहे थे, बहुत सारे लोगों को उसके साथ हमदर्दी हो गई थी कि आखिर एक लड़की है, उसके पति की लाश मिल गई, लड़की गायब है, सब यही मना रहे थे कि वो लड़की कैसे भी करके मिल जाए। और सोनम भी यही चाह रही थी कि आखिरी दांव वो यही चलेगी कि अपने आप को पीड़ित दिखा देगी। लेकिन जब पुलिस ने एक एक करके क्रॉस क्वेश्चंस किए, सारा इंटेरोगेशन किया, तब जाकर सोनम ने मुंह खोला, राज ने मुंह खोला, उसके साथियों ने मुंह खोला। और बहुत दिनों से बातें आ रही थी कि 20 लाख रुपए दिए गए, 19 लाख रुपए दिए गए, सोनम ने 50,000 रुपए विशाल को दिए, कुछ पैसे आनंद को दिए। तो इसकी भी जो पूरी मिस्ट्री है अब सॉल्व हो गई है। पुलिस ने पता लगा लिया है कि सोनम ने कितने रुपए में पूरा जो ये सेटअप किया या राज ने कितने पैसे दिए, क्योंकि राज के पास तो पैसे है नहीं। तो अब पुलिस को पता लग गया है कि जो पूरा मर्डर है वो पैसों के लिए नहीं बल्कि दोस्ती के लिए किया गया है। देखिए, ये जो राज कुशवाहा है इसके दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पक रही थी और खिचड़ी पकना और जिस तरीके से उसने मास्टर प्लान बनाया था, उसकी प्लान को पहली बार धक्का तब लगता है जब मेघालय पुलिस सादी वर्दी में कुछ लड़कों को भेजकर, अपने ही लड़कों को भेजकर उनके किसी एक हत्यारे को पकड़ लेती है। पुलिस को लगा कि हम सादी वर्दी में हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन किसी तरीके से राज कुशवाहा जो इंदौर में बैठा था उसे पता लग गया था कि यूपी में किसी ने उसके भाई को अरेस्ट कर लिया, किसी ने उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन उसे लग रहा था कि शायद नॉर्मल किडनैपिंग का मामला है या पुलिस वालों ने किडनैप किया है, क्योंकि आस पड़ोस में जब उसने पता करने की कोशिश की तो पता लगा कि सादी वर्दी में था। सादी वर्दी में कहने का मतलब कोई वर्दी पहन के नहीं आया था, सिविलियन ड्रेस में था और एक आम कोई आया शख्स उसे उठा के लेके गया। पहली बार राज कुशवाहा को लगा कि शायद उसका भांडा फूट सकता है और तभी उसने सीधे तौर पर उसे लगा कि पुलिस उसके पीछे लग चुकी है, पुलिस को पूरी जानकारी हो चुकी है। वो क्या कहता है, उसकी हुबहू लाइन बताता हूं। उसने कहा कि अपनी सोनम से कहता है कि एक काम करो, फटाफट तुम यहां से निकलो और इंदौर से तुम्हें निकलना पड़ेगा, कि हो सकता है कि पुलिस इंदौर में भी आ जाए। तुम्हें एक ऐसे ठिकाने में जाना, वाराणसी वो वाला इलाका बहुत ठीक ठाक इलाका है, तो वहां पे जाके छुप जाओ ताकि पुलिस तुम्हें कभी ट्रैक ना कर पाए और आगे की जो जानकारी होगी, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आप तुम्हें फोन पर बताते रहूंगा। मकसद उनका पता क्या था? मकसद था कि अगर फुल प्रूफ अगर ये प्लान के मुताबिक चल रहे होते तो इनका मकसद था कि अपने आप को जो सोनम है किडनैप दिखाती कहां पर, सिलीगुड़ी वाले इलाके में। सिलीगुड़ी जो इलाका है शिलोंग के पास में है। लेकिन प्लान को धक्का लगता है। धीरे धीरे जब साथी अरेस्ट होने लगते हैं तो फटाफट राज कुशवाहा सोनम को फोन करके कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गाजीपुर पहुंचो, वहां पर फोन करके अपनी फैमिली वालों को कहो और रोते धोते कहो कि तुम्हें किडनैप कर लिया गया था, किडनैपर्स ने तुम्हें यहां पर छोड़ दिया है। याद रखिए, जब पहली बार जब सोनम गाजीपुर में मिली थी तो कौन सी खबर सामने आई थी? बार बार सोनम यही कह रही थी कि मुझे किडनैप कर
लिया गया था। और ये जो किडनैपिंग की जो कहानी है, इसकी स्क्रिप्टिंग किसने की है? इसकी स्क्रिप्टिंग खुद उसी के 5 साल छोटे बॉयफ्रेंड ने इंदौर में बैठकर लिखी थी, जिसे फॉलो कर रही थी, जिसके ऊपर वो एक्टिंग कर रही थी रोने धोने का, और अपने भाई को कॉल करके कहती कि भैया मुझे बचा लीजिए। भैया को शक होता है, और भैया जो था गोविंद था, गोविंद कहते हैं कि बगल की पुलिस थाने में फोन करो, कहो कि मैं सोनम हूं शिलोंग वाली, पुलिस वाले समझ जाएंगे और तुम्हें आके बचा लेंगे। कहां तो बचाने और ये जो कहानी, मनगढ़ंत कहानी बताने का जो दौर था, वो एक तरीके से धक्का लगता है, सोनम पकड़ी जाती है। अब जब सोनम पकड़ी जाती है, इंदौर पुलिस को पता लगता है, शिलोंग पुलिस को बताया जाता है, तब जाके शिलोंग पुलिस कहती है इसे पकड़े रहिए जनाब, क्योंकि ये ही मेन कल्प्रिट है। क्योंकि जो उसका प्रेमी है वहां पकड़ा जाता है, सोनम एक गाजीपुर के पुलिस के पास में थी। अब जब पुलिस पूछताछ करती है, एसपी साहब बता रहे थे कि उनसे पूछा गया कि कितने पैसे दिए गए थे, कोई खबरें सामने आई थी 50-50 हज़ार रुपए दिए गए थे। तो एसपी साहब ने बताया कि देखिए 59,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ खर्चे के लिए दिए गए थे, जो आने जाने में जो खर्च हो रहा था, खाने पीने में जो खर्च हो रहा था, जो होटल में रुके थे, जो गाड़ियां बुक की थी, उसके लिए सिर्फ पैसे दिए गए थे। क्योंकि राज कुशवाहा की जो दोनों साथी थे और एक जो भाई था, वो फ्री में काम करने के लिए तैयार हो चुके थे, और इसलिए बार बार इन्हें मोटिवेट कर रही थी सोनम रास्ते में कि तुम्हें किसी भी तरीके से मेरे पति को मारना है। गुवाहाटी में भी यही होता है कि वो सोचते हैं कि अगर मैं इसके पति को मार दें तो लाश को छुपाएंगे कैसे, किस तरीके से दिखाएंगे कि लाश एक्सीडेंट हुआ है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के आसपास ही अच्छी तरीके से ढूंढते हैं कि कहां पर हम बॉडी को डिकम्पोज के लिए फेंक सकते हैं, कोई जगह नहीं मिलती है। तो इसलिए फैसला किया जाता है कि शिलोंग लेके चलते हैं, शिलोंग में ही बॉडी को डिकम्पोज करने का इलाका ढूंढेंगे, वहां पे पहाड़ी इलाका है, किसी को नहीं पता लगेगा। और इसलिए जिस तरीके से जो तमाम सीसीटीवी फुटेज आए, जहां पे लगातार ये फोन में घूमती रहती है, किसी तरीके से तलाशती है कि कहां पर पति को मारा जाए। और उसके बाद जहां पे एक पार्किंग वाला इलाका है, वहां पर देखती है कि टॉयलेट है, वहां पे आसपास कोई है नहीं। उस पार्किंग में जब वो टॉयलेट जाता है तो जो तीनों साथी हैं हाथ पैर पकड़ते हैं, खुद बीवी भी हाथ पकड़ती है, और वहां पर उसे मारा जाता है। फिर उसमें से एक शख्स बाहर आके देखता है कि कोई आसपास इंसान है या नहीं है। जब पता लगता है कि सुनसान है, उसी पार्किंग वाली जगह से, उसी टॉयलेट वाली जगह से राजा रघुवंशी को नीचे खाई में फेंक दिया जाता है। मकसद ये था कि लाश सड़ गल जाएगी, किसी को चीजें पता नहीं चलेंगी, और उसके बाद एक रोज सोनम अपने आप को किसी इलाके में किडनैप दिखाएगी और बताएगी कि मेरे पति को तो कोई किडनैप करके ले गया। जब तक ये कहानी पूरी दुनिया के सामने आएगी, इतने दिनों के अंदर तो लाश सड़ गल जाएगी, कोई पहचान नहीं पाएगा राजा रघुवंशी को। और इसलिए ये जो सारी जो कवायद थी, उस कवायद में कहीं ना कहीं जो सोनम रघुवंशी अपने मकसद में कामयाब हो जाती, लेकिन वो फेल होती चली गई, क्योंकि जो मेघालय पुलिस थी उसने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए कई लोगों को पकड़ा और पूरी कहानी को बेपर्दा कर दिया। इस पूरी कहानी में जिस तरीके से जो कहा जा रहा था कि क्या कोई फाइनेंशियल एंगल वाला मामला है, तो अब तक जो खबर सामने आई उसमें यह आई है कि देखिए पैसों के लिए नहीं किया गया, ये सिर्फ प्यार और दोस्ती यारी में ये मर्डर किया गया है। और ये जो कहानी है, इस पर विराम लगाते हुए एसपी साहब ने कह दिया है कि इस मास्टरमाइंड में सिर्फ और सिर्फ राज कुशवाहा है और साथ देने के लिए सोनम रघुवंशी है। और एक तरीके से पूरी प्लानिंग और जो प्लॉटिंग थी, क्योंकि सोनम प्रेशर में थी, शादी नहीं करना चाहती थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती थी। मकसद ये था कि विधवा बनकर वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ले, और पूरी दुनिया इसके लिए तैयार भी हो जाती, क्योंकि विधवा से कोई जल्दी शादी नहीं करता है। तो इस पूरी कहानी को सुलझा लिया गया है। एसपी साहब ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, हमने कोशिश की है कि आसान शब्दों में आपको ये पूरी कहानी समझा सकें। तो इस पर कहानी पर जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।